इस मंच पे तमाम मंचासीन अतिथिगण, इस मंच पे उपस्थित मिथिला दूध डेयरी के संघ के अध्यक्ष आदरणीय उमेश राय जी एवं इस सभा में उपस्थित दूध समिति के क्षेत्राधिकार से आए हुए तमाम किसान बंधुओं। देखिए सर, ये तो और किसानों से रूबरू होने के लिए इस बोनस वितरण का दूध का गुणवत्ता क्या है और कैसे आपका जो मूल्य हो उचित मूल्य मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इसके लिए चेयरमैन साहब किसानों के बीच आते हैं कि डायरेक्ट हमारे और आपसे मुखाबिब हो। लेकिन है कि किसानों को मूल्यों को लेकर के क्वेश्चन है, परेशानियां हैं। हो सकता है उनकी दूध की गुणवत्ता कम हो, उसके अनुपात उनको मूल्य मिल रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ समितियों की कमजोरी हो जिसके वजह से उनके उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता हो। तो हमारे जितने भी समिति के बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि किसान के हितों को देखते हुए प्रभारी पदाधिकारी से मौखिक तौर पर वार्ता भी किए कि ये बहुत कुछ यहाँ के किसान जो हैं कि आप भी सहकारिता को मजबूत करें, संघ को मजबूत करें, समिति को मजबूत करें, ताकि ये छोटा प्रदर्शन से आपको छोटी वेतन क्या कहते हैं बोनस दिया जा रहा है, इसमें यदि आप और अच्छे बेहतर करेंगे तो इससे भी आपको बड़ा बोनस मिलेगी। ये बिल्कुल सत्य है। और इस समारोह में किसान अपनी अपनी जो राय है वो आप संघ से जुड़े जो विशिष्ट अतिथि, मैनेजर साहब, अध्यक्ष साहब जो भी आए हैं, उनसे आप स्वतंत्र रूप से अपनी परिस्थितियां जो भी है उनसे आप खुले बात कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। ऐसा ना हो इनके चल जाने के बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो बोलना है आप अभी मुखातिब होकर इनके समक्ष रखें, उसकी समाधान की गुंजाइश या कोशिश किया जाएगा। और मैं समिति के माध्यम से संघ से भी कहना चाहूंगा कि किसानों को अधिक लाभ के लिए आपने प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अच्छी पशुपालन और प्रबंधन की क्या जरूरत होती है और क्यों जरूरी है, वो आप किसान के सामने रखते तो बेहद अच्छी होती। तो अच्छी पशुपालन और प्रबंधन किसान कैसे करें ताकि उसे अच्छी लाभ हो सके, इसके बारे में मैं निरंजन बाबू से आग्रह करता हूं किसान को समझाएं। आपका कहना सही है और खास तौर पर सुनील जी का ही नहीं, आपका संस्था जब दूध टारगेट हो गया, पाउडर बना, पूरा पाउडर स्टॉक हो गया, लंबा टाइम हम आपका नहीं लिए डिटेल बताने में कि गर्मी का समय था और हमारे बहुत लोग 11 बजे से बैठे हुए थे, इसलिए हम आपका टाइम नहीं लिए। जब आपके पास पूंजी जमा था, इसलिए जो भी बोनस पिछले 31 मार्च तक 2023 के 31 मार्च तक जितना बोनस का पेपर गया था उस सारा राशि को हम लोगों ने भिजवा दिया। 31 मार्च के बाद जितना बोनस पेपर गया वो पेपर राशि के अभाव में कि आप जो दूध दे रहे थे वो दूध को पाउडर बना के हम स्टॉक रखे हुए थे, आपका मार्केटिंग नहीं था और इस कारण नहीं था कि आपका मलेमास का झंडा गड़ाया। मलेमास में कहीं कोई पूजा पाठ शादी विवाह नहीं होता था और मलेमास के बाद लगले डबल भादो, हिंदू धर्म में जो कहते हैं भादो, तो डबल भादो हुआ, तो उसमें भी आपका कोई मार्केटिंग नहीं हुआ और सारा पाउडर आपका स्टॉक रहा और उसके चलते आपका बोनस का पेपर हो या पेमेंट भी एक दो पेमेंट भी बैक आ रहा था, सारा सिस्टम था। इससे पूर्व में कहे तो लगभग 20
20 और 21 में कोरोना का समस्या रहा। कोरोना से भी हम लोग बहुत सारा लोग हमारे परेशान रहे और हमारे कर्मचारी पदाधिकारी कोरोना जैसे संकट में भी और हमारे सचिव आपका दूध लेते रहे और हम लोग ने आपके लिए खरा उतरने का काम किए। इसलिए जो समस्या इससे पूर्व में रहा है, चाहे बोनस का समस्या हो या जो भी समस्या हो, अब आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग लगे हुए हैं। अभी ऑडिट के लिए हम लोग ने प्रति साल कम्फेड में डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऑडिट लगभग 3 साल पर ऑडिट का टेंडर हो रहा है। इसलिए हम इस बार भी 1 साल का टेंडर हुआ है। इस बार हम जाते हैं तो फिर वहां रखेंगे कि प्रति साल ऑडिट हो। अगर प्रति साल ऑडिट होना शुरू हो जाएगा तो प्रति साल बोनस हम वितरण कराने का प्रयास करते हैं कि हर समिति पर 100 समय बोनस वितरण हो। लेकिन 3 साल 4 साल पर निश्चित रूप से बोनस वितरण का हम पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग सभी बोर्ड या हमारे कर्मचारी पदाधिकारी या हमारे सचिव का कोई तो आपका चैनल बना हुआ है। जिस तरह ये सुरहा समिति है, सुरहा समिति दूध कलेक्शन करके रोसड़ा भेजते हैं, रोसड़ा आपका हेड ब्रांच समस्तीपुर है, उसी तरह चैनल बना हुआ है कि हम लोग कंफेड से और सरकार से जुड़े हुए हैं। वहां से अनुमति लेके ही हम लोग कोई निर्णय ले सकते हैं। इसलिए सारे समस्या पर हम लोग विचार करते हैं और हम भी एक किसान का बेटा है, हम भी एक समिति के अध्यक्ष हैं, हम भी उस समिति में दूध देते हैं। इसलिए सारे सिस्टम और सारे बात को समझते हैं। आने वाला दिन में प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक आप लोगों का जो भी समस्या उसका निपटारा करें और आने वाला दिन आप लोगों का हो समय। हम चाहेंगे कि सभी सामान, सभी बोनस हो या जो भी चीज हो, सुधा दाना जो भी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके बीच उसका वितरण करवा दें। इसलिए आप लोग संतुष्ट रहिए और सुनील जी आपके वफादार हैं। थोड़ा 19-20 होता होगा, कहाँ नहीं होता है, एक जगह रहते हैं तो। इसलिए इस पर हम आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों ने अपना समय दिए, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, जय सर। अफसोस की बात यह होती है कभी कभी कि हम यहाँ कहीं के लिए प्राइवेट जगह पर जाते हैं। काश अगर समिति के द्वारा आपका जो प्रीमियम वैरायटी है वह अगर यहाँ तक आ जाए तो बहुत सारे शादी समारोह में उसका हम उपयोग कर सकेंगे। होता क्या है कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है, तो उपलब्ध नहीं रहने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वह निश्चित रूप से समिति साहब को कह दिया जाए, उनको ऑर्डर 2 रोज पहले मिलेगा और ये वहाँ से उपलब्ध हम लोगों को करा दें ताकि हम लोग उसका भी उपयोग कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 कि बहुत सारे हमारे समिति यहाँ पर हैं। आज जैसे हम चूंकि संबोधन तो टाइम कम ले रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का अलग अलग ढंग से संबोधन में नाम नहीं ले सके, हमें खेद है। तो यहाँ पर जो किसान हैं और भी जगह हमारे दूध समिति के सचिव हैं, अध्यक्ष जी हैं, लेकिन बहुत जगह वितरण नहीं किया जा रहा है। कई वर्षों से वितरण नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि सुरहा बसंतपुर में ये सुनील जी के नेतृत्व में जो ये संघ चल रहा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। मैं समझता हूं कि इस एरिया में सबसे पहला व्यक्ति यह होगा जो 0 से उठ करके आज 100 की ओर छूने के लिए आगे बढ़ा है। मैं इसके लिए अपनी ओर से, किसान भाइयों की ओर से सुनील कुमार जी को धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद आप सबों को भी मैं देता हूं कि आप लोगों के नेतृत्व में निरंतर अपने पद पर इन्होंने आगे बढ़ा।